हेलो दोस्तों, RBW रियल क्लासेस पर आपका स्वागत है। और आज हाई स्कूल की प्रश्नावली 2.1 लेकर चलेंगे इस वीडियो में। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और प्रश्नावली 2.2 है ये। और हम सवाल दिखा देते हैं, ये हम इस की वीडियो में चलाएंगे। प्रश्न नंबर 1 से यहाँ तक सवाल कराएंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं बिना देरी के। एक्सरसाइज क्या है हमारी प्रश्नावली है हमारी 2.2, प्रश्नावली 2.2। तो हम पहला सवाल है हमारा, इसमें देखेंगे क्या क्या पैटर्न पर हैं हाई स्कूल के सवाल जो हर बार यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। हर प्रश्न को इस तरीके से समझना है आपको बच्चों, जिससे कि एक बार में आपको क्लियर हो जाए और बाद में एक आध बार और प्रैक्टिस करनी पड़ती है आपको। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को अंत तक ही देखना, तभी ये आपके सवाल पक्के होंगे 100 के 100%, और तभी आपको दिमाग में फंसेंगे, यानी कि आपके दिमाग में क्लियर ही उतार देंगे हम इन सवालों को, जिससे कि आप कभी भूलेंगे ही ना। तो आइए हल शांतिपूर्वक के साथ समझेंगे इसे। ये नहीं है जल्दी जल्दी वीडियो चला के आप समझें, यानी शांतिपूर्वक के साथ समझेंगे इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं बिना देरी के। तो पहला सवाल क्या है हमारा, इसी किताब का है पहला सवाल। तो x² - 2x बराबर -0 वो बराबर है 0 के साथ तुलना है। तो हम किसके साथ तुलना करेंगे, पहले हम ए बी के मान निकालते हैं। तो x² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तो ए का मान क्या होगा, इसके गुणांक में कितना है 1, अगर 2 होता तो 2 होता। अब इसके गुणांक में कितना है 1, तो ए का मान हो जाएगा आपका 1। क्या हो जाएगा बच्चों, ए का मान हो जाएगा आपका 1। और अब बी का मान क्या होगा -2, यानी कि -2 ए का मान हो जाएगा आपका। और सी का मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका -8। कितना बच्चों, -8 हो जाएगा सी का मान। शांतिपूर्वक के साथ समझेंगे इस वीडियो में, और जल्दीबाजी काहे की नहीं है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ही देखना, तभी आपको ये पक्के समझ में आ जाएंगे इस सवाल में। और हम बता देते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि यूपी बोर्ड परीक्षा में जिसके अच्छे नंबर आएंगे उन्हीं को आप पसंद करते हैं, हर कोई उन्हीं को ही पसंद करता है। तो आइए शांतिपूर्वक के साथ समझेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। 2024 में अच्छे नंबर लेकर आएंगे। तो देखते हैं, हमने ए बी सी के मान निकाल लिए हैं। अब हम समीकरण को उठा ले देते हैं। x² - 2x - 8 बराबर कितना 0 से तुलना कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे, यानी कि इसी गुणांक में 2 होता, अब तो 1 है, तो 8 दूनी 16 कर लेते। 8 दूनी 16 या 2 अट्ठे 16, अब आए 8 एकम 8, इससे और इसकी गुणा कराएंगे तो 8 एकम 8, यानी कि गुणा करके 8 आना चाहिए और घटा के कितना है 2 आना चाहिए। अगर ये प्लस होता तो जोड़ का आना चाहिए था 2। अब है क्या बच्चों माइनस, तो घटा के हमें 2 लाना है, तो 4 दूनी 8 करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, x² 4 दूनी 8 -8 बराबर कितना 0, बराबर कितना बच्चों 0। अब इसमें क्या करना है हमें, देखिए 4 दूनी 8 भी हो रहा है और घटा के कितना आ रहा है आपके 2 आ रहे हैं, यानी कि 4 में से 2 गए आपके, तो कितना बचा बच्चों 2 बचा आपका। कितना बचा बच्चों, आपका बचा 2। तो क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से इधर को कर लेते हैं। अब क्या करेंगे हम, अब इसकी क्या करा देंगे गुणा, यानी कि इस x की इसमें पूरे फंक्शन में गुणा कराएंगे, और माइनस की भी, यानी कि माइनस का x की गुणा कराएंगे। माइनस का x हो जाएगा आपका 4x, और माइनस का x की गुणा कराएंगे माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर कितना 0। अब यहाँ से बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है आपका, तो x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से बचेगा 4, और यहाँ से कितना कॉमन लेंगे आपके 2, यानी कि साइड बराबर नहीं चाहिए। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो x बचा, और 2 चौक 8, 2 चौक बच्चों 8, 2 चौक आ गया 8। और आप यहाँ से क्या करेंगे कॉमन, ये कॉमन आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 4 और x प्लस का 2 बराबर कितना 0, बराबर है हमारा 0 बच्चों। अब क्या करेंगे हम, s के मान 2 लिख लेंगे, यहाँ से 0 के साथ ले लेंगे एक, फिर है इसका मान 0 बराबर, और एक फिर ले लेंगे बच्चों इसे x + 2 बराबर 0। अब x बराबर
अब बराबर से इधर जाएगा तो काय में जाएगा माइनस वाली चीज़, काय में प्लस, यानी कि एक एक्स का मान आपका ये आ गया बच्चों, एक ये आ गया। हम यहाँ से करेंगे एक्स बराबर, अब प्लस वाली चीज़ काय में आती है इधर बराबर में, यानी कि पक्ष वाली चीज़ यहाँ को बराबर में आती है, प्लस वाली है तो माइनस में, और माइनस वाली है तो प्लस में। अब क्या प्लस वाली है तो काय में जाएगी आपकी माइनस में बच्चों, काय में जाएगी बच्चों माइनस में। अब यहाँ तक हमने सवाल कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। अब देख लीजिए आगे क्या करना है हमें। अब आगे हमें करनी है इसकी जांच, यानी सवाल हमारा सही है या गलत है। तो जांच करेंगे कैसे बच्चों, देखेंगे हम जांच करेंगे कैसे। तो इधर हम जांच कर लेते हैं बच्चों। जांच कैसे कर लेंगे, पहले हमें क्या लिखना है, जांच। क्या लिखना है बच्चों, जांच लिखनी है हमें, जांच। जांच कैसे करेंगे, पहली शर्त है हमारी मूलों, या लिख देंगे शून्य अंकों का योग या मूलों का योग। तो लिखेंगे हम मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा बराबर ए अपॉन माइनस का वी। तो हमारा क्या देखेंगे बच्चों, यानी कि ये तो है हमारा अल्फा का मान और ये है हमारा बीटा का मान। तो अल्फा का मान कितना है बच्चों 4, और माइनस का 2 है तो प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, माइनस का 2 बीटा का मान। और ए का मान कितना बच्चों हमारा, ए का मान है 1 और बी का मान है कितना माइनस का 2, कितना माइनस का 2। तो देखेंगे एक तो माइनस पहली है ए का मान और एक माइनस का 2, तो कितना माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ पर कितना बचेगा आपका बच्चों, यहाँ पर बचेगा आपका वो खाली 2, कितने 4 में से 2 गए आपका, कितना बचेगा 2 बच्चों। और यहाँ से कितना बचा 1/2, कितना बच्चों 1/2। तो अब क्या करेंगे बच्चों हम, अब करेंगे हम इसे कैसे काटेंगे बच्चों। तो इसके नीचे क्या करेंगे 1 तिरछी गुणा करा देंगे इसकी, कितनी तिरछी गुणा, यानी कि दोनों साइडों बराबर आएंगी तो ये मूलों का योग सही होगा। तो तिरछी गुणा करा देंगे, 1 की 1 से कराएंगे तो 1 आ जाएगा, और इसकी इससे कराएंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 2, यानी कि हमारी ये साइड बराबर नहीं है। यानी कि ये हमारा ए का मान कितना 1 और बी का मान कितना 2 माइनस का, कितना बच्चों माइनस का 2। और ए का मान अल्फा का मान कितना बच्चों आपका 4 और बीटा का मान माइनस का 2, माइनस का 2। अब माइनस का 2 है बच्चों और बी का मान हो गया था माइनस का 2। तो हम इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों, देख लेंगे हम कैसे करेंगे। हर सवाल में आपका अलग अलग तरीका लगेगा, अलग अलग तरीका लगेगा, यानी कि हर सवाल का अलग रोल होता है बच्चों। और कैसे समझना है हम आपको बताएंगे, हर सवाल का अलग ही रोल है हर एक चीज़ में। तो इसमें मूलों का योग है हमारा ये, तो मूलों के योग में क्या होता है b/a होता है। गलती हो गई हमसे b/a, तो अभी हमारी ये जांच सही नहीं आ रही थी बच्चों। कौन सी जांच, ये वाली। तो मूलों का योग तो b/a हो जाएगा, तो b का मान आपका 2 है और a का मान 1 है, तभी माइनस से माइनस कैंसिल। और यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा बच्चों हम इसे काट देते हैं इतना। अब 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर कितना 2 के नीचे 1 मानते हैं, 1 से भाग करेंगे तो भी 2 आएगा। तो ये साइड तो हमारी बराबर होगी बच्चों। अब देखना है हमें एक जांच और करनी है, खाली क्या करनी है हमें, मूलों का गुणनफल, गुणनफल। तो गुणनफल है अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। तो बीटा का मान कितना, अल्फा का मान कितना बच्चा आपका 4, तो 4 रख देंगे, और बीटा का मान माइनस का 2 रख देंगे। एक सी का मान कितना बच्चा हमारा है 8 माइनस का, और ए का मान है हमारा 1, तो 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस, और आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना बच्चा 4 दूनी 8 नहीं, 1 से भाग करेंगे 8 को तो कितना आएगा माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे तो आगा आपका कितना बच्चों, माइनस से माइनस कैंसिल करके 8 बराबर 8, यानी कि ये सवाल हमारा सही हो गया। अब इसका आंसर है ही छोड़ देंगे, यानी कि ये आपका आंसर आ गया। आंसर तो पक्का ये है, इसकी जांच करनी होगी तभी आपको ये पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। चलो तो देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल क्या है। अगला है हमारा नेक्स्ट सवाल है, अगला नेक्स्ट सवाल देखेंगे बच्चों हम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इससे पहले अगले सवाल से। तो अगला सवाल है हमारा बच्चों ये, कौन सा बच्चों, ये हमारा अगला सवाल है ये वाला। तो अब क्या करेंगे हम बच्चों, इसके फैक्टर करेंगे पहले जैसी, यानी कि 4 कम 4, यानी कि जोड़ का तो आपका 4 गुणा करके 4 आना चाहिए और जोड़ का कितना आना चाहिए 4। तो कैसे करेंगे 4s² माइनस का और 2 दूनी 4 s + 1 बराबर 0। ये हम इस तरीके से करेंगे सवाल को। 4s², अब इसकी गुणा करा देंगे
माइनस के 4s है, तो 2s और माइनस प्लस माइनस s यानी कि 2s प्लस का 1 बराबर 0। ये सब कुछ ऐसे उतार दिया, इसकी गुणा करा दी। फैक्टर तो बच्चों आपको आते ही होंगे। अब यहाँ से कौन कह रहा है 2s, तो 2s भीतर बचा और यहाँ से बचा आपका 1, तो यहाँ से कितना हो रहा है बच्चों माइनस का 1, कितना माइनस का 1, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 2 और माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से क्या है कॉमन, ये है बच्चों कितना 2s माइनस 1 बच्चों, और यहाँ से क्या आ जाएगा ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 आ गया बच्चों बराबर 0। हमें क्या करना है बच्चों, ये आपको मैंने समझा दिया है। यहाँ से कॉमन लिया 2s बराबर इतना, ये आ गया आपको। अब यहाँ से क्या लिया, ये कॉमन ले लिया। अब यहाँ से ये कॉमन ले लिया, यहाँ से हमें क्या बचा आपका, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर तो 1 ही बचा, और यहाँ से कितना बचा 2, तो 2s माइनस 1 ये आपका आ गया है। अब हमें क्या करनी है बच्चों, अब इस समीकरण से क्या करनी है बच्चों, हमें इस वाली समीकरण से हमें तुलना करनी है। काहे की ax² प्लस vx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना करने पर इससे तुलना करने पर हम अब क्या करेंगे बच्चों, हम अब क्या करेंगे a का मान, इसकी तुलना करिए तो हम a का मान कितना लेंगे, आपका a का मान लेंगे हम 4, इससे इस वाली समीकरण से a का मान लेंगे हम 4, और v का मान लेंगे हम माइनस का 4, और बबुआ हम लेंगे c का मान प्लस। आपको ये समीकरण समझ में आई होगी। हम क्या करेंगे, जांच करेंगे इस सवाल की बच्चों। जांच करने पर हम देखेंगे सही है हमारा सवाल गलत है, तो जांच करेंगे। पहले क्या मैंने बताई बबुआ, मूलों का योग है हमारा अल्फा बीटा और माइनस का v/a। तो अल्फा का मान हमारा कौन सा बच्चों, अल्फा का मान हम निकालेंगे बच्चों यहाँ से। कहाँ से निकालेंगे बच्चों अल्फा का मान, निकालेंगे बच्चों हम यहाँ से। एक फिर ये ले लेंगे 0 के साथ, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, और कितना आएगा आपका ये वाला मान, अब इधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2s बराबर 1, और अब ये वाला गुणा वाली चीज़ कहाँ में आएगी, इसके बटे में, तो s का मान कितना आ गया 1/2, s का मान आ गया 1/2, तो ये का मान हो गया अल्फा का। अब बीटा का भी यही आएगा आपका, लगा लेंगे, बीटा की भी यही सेट है तो बीटा का भी यही आएगा मान आपका। अब धर देंगे हम मान, अल्फा का मान भी एक ही है 1/2, और बीटा का भी 1/2। अब माइनस का यानी कि बी का मान कितना माइनस का 4, ए का मान कितना 4, काय का माइनस, काय का प्लस का, और माइनस का ये है हमारा, तो इसका एलसीएम लेंगे कितना आपका 2 बच्चों, कितना बच्चों 2, तो 1 + 1, और यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस बच्चों, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा आपका। अब यहाँ से करेंगे 1 से ये कट जाएगा, और 2/2 आ जाएगा बराबर, यहाँ पर आ जाएगा 1/1, तो इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, इससे ये कट गया तो यहाँ पे बचा 1 और यहाँ पर भी बचा 1, यहाँ पर भी आपका बचा आपका 1 बचा बच्चों। तो ये वाली जांच तो हमारी सही हो गई है बच्चों। आप क्या करनी है बच्चों, हमें मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल हम इधर कर देते हैं बच्चों, इधर कर देते हैं मूलों का गुणनफल। तो क्या करेंगे बच्चों, हम मूलों का गुणनफल, तो अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अल्फा का मान कितना है हमारा 1/1 और 1/1, और सी का मान है हमारा 1/, और ए का भी मान है कितना 4, तो आएगा 1/4, 2 दूनी 4 और 2 1/4, यानी कि ये भी हमारी साइड बराबर आ गई है। तो ये आंसर लिख देंगे, लिख देंगे अतः ये जांच सही है, ये जांच सही है आपकी, यानी कि ये आपका सवाल बच्चों सही है। अब जांच नहीं करेंगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे बच्चों। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है हमारा बच्चों। अगला सवाल है हमारा ये बच्चों,
अगला सवाल कौन सा है बच्चों? अगला सवाल है आपका ये बच्चों। तो अगला सवाल है, अब ये देख लेंगे अगला सवाल बच्चों। 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x बराबर 0। अब इसे साइड लगाना है बच्चों। साइड से लगाना है कैसे बच्चों हमें? अब ये वाली साइड तो हम ही रह देंगे 6x², अब ये वाली 7x माइनस के 3 बराबर 0, ये हमें साइड से लगाना होता है बच्चों। अब क्या करना है? 6 या 18, यानी कि 6 या 18 गुणा करके 18 आना चाहिए, को घटा के 7 आना चाहिए। तो क्या करेंगे? 9 दूनी 18 कर देंगे बच्चों। तो 6x² माइनस का 9 दूनी 18, यानी कि घटा के कितना आ रहा है आपका? 7 आ रहा है। तो x माइनस के 3 बराबर 0। अब 6x² माइनस के, अब अंदर माइनस के x से गुणा करा देंगे 9x, और अब माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो प्लस, और x से गुणा इससे करा देंगे कितना? 2x माइनस के 3 बराबर 0। कितना आ गया? 3 बराबर 0। ऐसा कॉमन क्या आ रहा है? 3 बच्चों, 3x। तो 3 दूनी 6x और 3 तिया 9। अब यहाँ से क्या लेंगे आप बच्चों? आपका कॉमन क्या आएगा? प्लस का 1। तो 2x माइनस का 3 बराबर कितना? 0। अब यहाँ से क्या आएगा बच्चों? आपका ये कॉमन आ जाएगा। तो 2x माइनस का 3, अब ये बचा हमारा 3x प्लस का 1 बराबर 0। 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे हम? यहाँ से करेंगे एक इसके मान निकालेंगे, इनके और इनके मान निकालेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों? हम यहाँ पे एक वो कर देंगे मान निकालने के लिए। तो एक फिर है इस वाली साइड को इसके साथ रखेंगे 0 के। तो क्या है? 2x माइनस के 3 बराबर 0, और एक साइड को इसके साथ रखेंगे 0 के साथ। 3x प्लस का 1 बराबर 0, क्या बराबर है? 0 के साथ। अब क्या करेंगे? 2x माइनस के 3 बराबर यहाँ पर बराबर आ जाएगा, माइनस के 3 इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब इसे करेंगे हम 3x बराबर, अब प्लस की चीज़ इधर काय में आती है बराबर के, माइनस में 1। अब गुणा वाली चीज़ काय में आएगी? इसके बटे में, x बराबर 3/2। अब ये वाली भी ऐसी जाएगी, x बराबर माइनस का 1/3। तो ये यहाँ से आ गया मान आपका बच्चों, और ये यहाँ से आ गया बबुआ, यहाँ से आ गया ये। तो ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये बीटा का मान हो गया बच्चों। अब निकालेंगे हम, इसकी जांच करेंगे ये आपका सवाल सही है गलत है। तो जल्दी से जांच कर लेते हैं आप। पहले जांच क्या करेंगे हम? पहले करेंगे हम मूलों का योग। जांच करनी भी बहुत जरूरी है बच्चों। बीटा माइनस का बी अपॉन ए। तो हमारा ए का मान क्या होगा बच्चों? तो हम ए के मान निकाल लेते हैं इस सवाल में तुलना करने पर। तो हम तुलना नहीं करेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो ए का मान हमारा कितना है? 6, और बी का ये है, और सी का कुछ इससे करेंगे, ए का, बी का, सी का। तो ए का निकाल देंगे ऐसी बच्चों 6, और बी का निकाल देंगे 7, और सी का निकाल देंगे माइनस का 7 है बच्चों, और माइनस का 3। ये आपका ये आ गए ए, बी के, सी के मान। देख लेते हैं, धर देंगे हम। एल्फा का मान कितना बचुआ? 2/3/2, और यहाँ का मान कितना है? माइनस का 1/3। अब क्या करेंगे बच्चों? अब लिख देंगे ए का मान, बी का मान कितना? माइनस का 7, और ए का मान कितना है? 6 बचुआ। अब क्या करेंगे बच्चों? हम करेंगे यानी कि ये सवाल की जांच में क्या करेंगे? एलसीएम। तो 3/2 प्लस, नहीं प्लस माइनस माइनस, और आपका आ गया 3 बराबर प्लस माइनस माइनस बराबर 6। ये आ गया आपका ये। अब क्या करेंगे बच्चों? अब इसका ले लेंगे एलसीएम कितना? 2 और 3 का एलसीएम कितना आगा बच्चों? आपका 6। 2 और 6 का एलसीएम आगा 6, और आप करेंगे 3 गुणा 2 से काटेंगे 3 बार, 2 तिया 6, माइनस ऐसे कर देंगे 3 दूनी 6 बराबर आ जाएगा 7/6। 7/6। अब क्या करेंगे? गुणा करा देंगे इसकी, 3 तिया 9, माइनस का 2 एकम 2 बटे में कितना आ गया आपका? 6, और 7/6। इससे ये कैंसिल हो गया। अब 9 में से 2 गया 7, और 9 में से ये आपकी साइड क्या आ गई बच्चों? ये आपकी साइड आ गई बराबर। आई हो आपको बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा होगा।
अब क्या करेंगे, दूसरी जांच कर लेंगे हम। दूसरी जांच करने के बाद हमारा हो जाएगा ये सवाल बिल्कुल 100 के 100% सही बच्चों। अब क्या करेंगे हम बच्चों, दूसरी जांच। तो दूसरी जांच कैसे करेंगे बच्चों हम, तो क्या करेंगे हम दूसरी जांच के लिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो क्या करेंगे, अल्फा गुणा बीटा बराबर हो जाएगा C/A। तो अल्फा का मान कितना हमारा है, हम बता देते हैं खुद, 3/2 गुणा बीटा का मान है -1/3 और सी का मान है आपका -3 और ए का मान है 6। तो गुणा करा देंगे, ऊपर की ऊपर कराएंगे और नीचे की नीचे। तो 3 कम 3 माइनस का और नीचे की नीचे करा देंगे, 2 3 6 -3/6 ये आ गया। तो ये भी आपकी साइड क्या आ गई बच्चों, क्या आ गई, बराबर आ गई बच्चों। ये भी साइड आपकी बराबर आ गई है बच्चों। तो जल्दी से हम चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथे सवाल की तरफ जल्दी चलते हैं हम। चौथे सवाल की तरफ जल्दी चलते हैं हम, और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। तो चौथा सवाल आ गया आपका, ये कौन सा आ गया बच्चों, ये चौथा सवाल आ गया आपका। तो देख लेते हैं चौथे सवाल में क्या है बच्चों। अब चौथा सवाल तो ये बिल्कुल ही सरल है बच्चों आपके लिए। क्या करेंगे हम, 4u कॉमन लेंगे हम। तो क्या आगा हमारा, u प्लस का 2 बराबर 0। अब क्या करेंगे हम यहाँ से बच्चों, तो यहाँ से करेंगे हम, एक फेरा इसे 0 के साथ ले लेंगे और एक फेरा इसे 0 के साथ ले लेंगे। तो पहले तो ले लेते हैं इसे 0 के साथ और फिर ले लेते हैं इसे 0 के साथ, ऐसे करेंगे बच्चों। और 4, अब इसके बटे में क्या जाएगा बच्चों, u बराबर इसके बटे में यह आ जाएगा ना, 4 आ जाएगा इसके बटे में और u आ जाएगा यहाँ पे। तो u का मान कितना आ गया आपका, 0। u का मान आ गया 0, यहाँ से भी यही आएगा बच्चों, u बराबर -2, यानी कि प्लस वाली चीज़ अगर बराबर में भेजेंगे तो 2 माइनस का, और u का मान आ गया बच्चों आपका -2। तो ये अल्फा का मान हो गया और ये बीटा का मान हो गया बच्चों। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से करेंगे हम, यानी कि ए बी के मान निकालने पर। तो ए बी के मान कैसे निकालेंगे बच्चों आपके, इससे निकालेंगे। ए का मान क्या है हमारा, 4 और v का मान है हमारा 8 और c का मान है हमारा 0। ये आ गए हमारे ए बी के मान बच्चों, क्या है ए बी के मान। और हमारे ए बी के मान आ गए। अब क्या करनी है, हमें इसकी जांच करनी है। हर सवाल में आपको जांच होगी तभी आपको ये पूरे नंबर मिलेंगे बच्चों। तो जांच कर लेते हैं, मूलों का योग, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या है बच्चों हमारा, मूलों का योग है बच्चों अल्फा गुणा बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान है हमारा 0 और बीटा का मान है -2। अब ए का मान, बी का मान कितना हमारा 8 माइनस का, और ए का मान कितना 4। तो -2 और इससे ये काटेंगे -2, 4 दूनी 8, यानी कि ये तो हमारा मूलों का योग तो बराबर आ गया है। अब क्या करना है, हमें करनी है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, यानी कि हमें जांच जरूर करनी है। इस सवाल में बच्चों जांच जरूर नहीं करेंगे तो आपको ये पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो देख लेते हैं हम जांच में क्या है। जांच में कुछ नहीं है बच्चों, आपका सरल बहुत जांच है ये छोटे छोटे बच्चे जांच कर देते हैं। ये 8वीं क्लास के सवाल हैं, तो आप तो हाई स्कूल में बहुत फोकस सवाल आते हैं हर बार। ये इसमें से 2 सवाल जरूर आते हैं 4 नंबर के, बिल्कुल सरल सवाल हैं। तो अल्फा का मान कितना है हमारा, अल्फा का 0, तो बीटा का -2, और सी का मान कितना है हमारा 0 और ए का मान है 4, यानी कि यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0, बराबर आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपके बराबर आ गई साइड बच्चों। तो ये भी हमारे सवाल सही हो गया है बच्चों। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है हमारा, अगला आइए हमारा 5वां सवाल है हमारा। इसके बाद हमारा एक सवाल और रह गया है, जल्दी से जल्दी देख लेंगे हम इसी में। ये भी बहुत सरल सवाल है इसकी तरह। तो क्या करेंगे हम, t² - 15
बराबर 0। टी स्क्वायर बराबर 15, तो इसे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा, रूट। क्या चल जाएगा बच्चों, रूट। और रूट में इधर आ जाएगा आपका रूट, तो प्लस माइनस के ये चीज़ें होती हैं आपकी रूट में। तो एक फिर ले लेंगे हम टी बराबर माइनस के साथ क्या, रूट 15, और एक फिर ले लेंगे प्लस के साथ टी बराबर रूट 15। तो ये आ गया आपका अल्फ़ा का मान और ये आ गया आपका बीटा का मान। आपको बिल्कुल सही समझ में आ रहा होगा। ये बहुत सरल सवाल है, इससे सरल आपको फिर यूट्यूब पर कोई नहीं कराएगा। अल्फ़ा और ये बीटा का मान आ गया। अब ये यहाँ तक आ गया। अब क्या करना है बच्चों, हमें जांच करनी है बच्चों। क्या करनी है, इनकी जांच करनी है। तो जांच करेंगे, क्या करेंगे, पहले मूलों का योग। मूलों का योग के लिए हमें क्या करना होगा, इसके बी के और ए के मान चाहिए। तो ए का मान हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि इसकी गुणांक में कोई इसकी गुणांक में, जिसके गुणांक में कोई नहीं, इसके गुणांक में क्या होता है 1। और वी का मान आ जाएगा हमारा 0, क्या 0, वी का मान आ जाएगा 0। और सी का मान क्या है हमारा, क्या है, सी का मान हमारा माइनस का 15। ये बी का मान 0 क्यों आया, क्योंकि 0 यूँ आया है, हम इससे तुलना कराते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0। इससे तुलना कराने पर हमारा बी एक्स तो है ही नहीं कहीं यहाँ पे, यानी कि इसके साथ एक्स होता तो ये बी का मान होता। अब ये खाली पद है तो हमारा क्या है, 0 है हमें बी का मान इस बार है। तो हम लिख देंगे एल्फ़ा बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो एल्फ़ा का मान है हमारा ये बच्चों, एल्फ़ा का मान कितना, माइनस का रूट 15, और ये भी क्या है माइनस, ये क्या है प्लस का रूट 15 है। अब क्या करेंगे बच्चों, हम बी का मान कितना है हमारा, बी का 0 है और ए का कितना 1। तो इससे तो हम ये काट देंगे, तो इससे ये करेंगे कि माइनस का ये प्लस का, तो यहाँ पे बचा 0 और 1 से 0 में भाग करेंगे तो ये भी 0। तो ये भी आपकी जांच सही आई है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, हम अब करेंगे हम मूलों का, यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो एल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए। तो एल्फ़ा का मान कितना है, रूट 15 और रूट 15, और सी का मान कितना है आपका, माइनस का 15 और 1। तो रूट से रूट कैंसिल, यानी कि रूट से रूट कैंसिल नहीं होगा आपका यहाँ बच्चों, क्योंकि रूट से रूट में गुणा कराते हैं तो क्या आती है, रूट से रूट कैंसिल हो जाता है। तो रूट से रूट नहीं होगा ये कैंसिल, आप कर देंगे, तो हमने करके दिखाया रूट से रूट नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पर होगा आपसे 15 की 15 की गुणा कराएंगे तो क्या होगा, रूट में 15 यानी कि खुल जाएंगे। मैंने तभी आपको ये समझाया है, रूट से रूट कैंसिल होते हैं। माइनस के 15 1 से भाग करेंगे माइनस के 15। तो ये अभी आपकी जाँच सही आ गई है बच्चों, ये भी आपकी जाँच सही आ गई है। तो ये भी आपका सवाल हो गया है। इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। तो आइए इस लास्ट सवाल को और देख लेंगे इसी वीडियो में, लास्ट सवाल को और देख लेंगे। लास्ट है हमारा ये बच्चों, क्या ये है हमारा लास्ट सवाल, क्या है बच्चों, 3x² माइनस का x माइनस के 4। तो क्या करना है हमें, गुणा करना पहले। तो 3 चौक 12, यानी गुणा करके 12 आना चाहिए, घटा के 1 आना चाहिए। तो कैसे करेंगे हम बच्चों, 3x² 12 कम 12, यानी घटा के देखो, घटा के कितना चाहिए 1। तो कैसे करेंगे, 4 या 12 करेंगे बच्चों, सॉरी 4 या 12 x माइनस के 4 बराबर 0। बराबर कितना बच्चों, 0 है, बराबर है आपका 0 बच्चों। अब कैसे करेंगे, 3x², अब माइनस के अंदर गुणा कराएंगे इससे और इससे कराएंगे। तो 4x² माइनस माइनस प्लस, और इससे गुणा करा देंगे इसमें, 3x प्लस का 4 माइनस का 4 बराबर 0। और इधर हम क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ax² तुलना करेंगे bx और प्लस c बराबर 0, यानी कि हम क्या करेंगे, a का मान निकाल लेंगे यहाँ से 3, और b का मान कितना निकालेंगे हम, माइनस का 1, और c का मान निकालेंगे हम माइनस का 4। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हमने अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका बच्चों, खाली x कॉमन आ रहा है। तो क्या करेंगे, 3x माइनस का 4, यहाँ से क्या आ रहा है प्लस का 1, 3x माइनस का 4 बराबर कितना 0 बच्चों। अब यहाँ से एक कॉमन आ गया, क्या है कॉमन है, 3x माइनस का 4। अब यहाँ से बच्चा हमारा x प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम
अब यहाँ से करेंगे हम, यानी कि एक फिर है ये 0 के साथ इसके 3x माइनस का 4 बराबर 0। तो पहले इसी साइड को कर लेते हैं 3x। अब माइनस वाली चीज़ इधर बराबर में भेजेंगे, काय में आ गई प्लस में। तो अब गुणा वाली चीज़ इसके बटे में आ जाएगी 4/3। कितना आगा 4/3 बच्चों। अब एक फिर है इसके साथ रखेंगे 0 के साथ, तो करेंगे हम 0 के साथ रखेंगे तो x प्लस का 1 बराबर 0। ये तो हो गया आपका अल्फ़ा का मान, ये हो गया अल्फ़ा का मान। अब x बराबर प्लस वाली चीज़ इधर लेकर जाएंगे तो काय में माइनस का 1, तो ये आ गया आपका बीटा का मान, काय का बीटा का मान, काय का माइनस का 1 आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों अब करेंगे हम मूलों के योग, यानी कि जांच करेंगे। क्या बच्चों, मैंने वो पिछले सवाल में जांच लिखा नहीं था, तो आप जांच लिख लें। तो अब क्या करेंगे जांच, तो क्या करेंगे पहले हमें मूलों का योग, पहले योग निकाल लेते हैं बच्चों, सॉरी अब काटा पीटी नहीं करने का है, योग निकालेंगे हम। तो अल्फ़ा बीटा बराबर माइनस का b/a। अब अल्फ़ा का मान कितना 4/3 और माइनस का 1 है बीटा का मान। बी का मान है हमारा, मैं बता देता हूँ आपको, माइनस का 1 और a का 3। तो अब इसके नीचे 1 का एलसीएम ले लेंगे, कितना 3। तो 4 गुणा 1 3 से एक बार कटेगा। अब प्लस माइनस माइनस, अब 1 आ गया और 1 से 3 बार कटेगा 3 बराबर माइनस का 1/3। कितना 1/3। अब 3 से 3 कैंसिल, अब 4 ही कम 4 गुणा करा दो और माइनस का 3 माइनस का कितना आगा बच्चों आपका 1, क्योंकि अभी देख लेते हैं माइनस का 1 बी का मान रखा, यहाँ पर कितना बी का भीतर है और माइनस बाहर है, तो क्या आगा प्लस आपका, क्या आगा बच्चों आपका प्लस। तो 4 में से 3 का 1 और इधर भी 1 है, क्या है बच्चों 1। तो ये भी बात जांच आपकी बराबर आ गई है। अब देखेंगे हम क्या देखेंगे हम दूसरी जांच और देख लेंगे। तो मूलों का गुणनफल फल और लिख देते हैं गुणनफल। तो अल्फ़ा बीटा बराबर आ जाएगा आपका, ये फॉर्मूला है इसका जांच करने का c। अल्फ़ा का मान है हमारा 4/3 और गुणा बीटा का मान है 1, c का मान है हमारा माइनस का 4 और a का मान है 3। तो क्या करेंगे प्लस माइनस माइनस का 4/3 माइनस का 4/3। ये आ गया आपका सवाल, क्या आ गया ये सवाल। आप काट भी सकते हैं, इससे ये कट जाएगा, माइनस का बना जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल बना जाएगा, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे बच्चों। तो हमारे हो गए हैं पहले प्रश्न के हमारे 5 प्रश्न हो गए, नहीं 6 प्रश्न हो गए आपके, यानी कि पहले प्रश्न के पूरे कंप्लीट प्रश्न हो गए हैं। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। और इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें अच्छी लगी है तो, और लास्ट तक वीडियो देखना, तभी आपको ये सवाल समझ में आएंगे। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।